मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। हम गुनाहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है, खुदा तूने अता फिर कर दिया रमजान है। तुझ पे सदके जाओ रमजान तू अजीम शान है, खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है। अब्र रहमत छा गया है और समा है नूर नूर, फजले रब से मगफिरत का हो गया सामान है। गई रहमत भरी है हर तरफ है बरकतें, माहे रमजा रहमतों और बरकतों की कान है। मस्जिद आबाद है जोरे गुनाह कम हो गया, माहे रमजानुल मुबारक का ये सब फैजान है। रोजादारों झूम जाओ उनके दीदारे खुदा में होगा तुम्हें ये वादाए रहमान है। वो जहाँ की नेमतें मिलती है रोजादार को, जो नहीं रखता है रोजा वो बड़ा नादान है। इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, तो से दिल में ये अत्तार के अरमान है। दिल में फिर खुशियों का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मोमिनो रमजान आ रहा है। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, ताजदार मदीना मुनव्वरा सुल्तान मक्का मुकरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जिसने माह रमजान को पाया और इसके रोजे ना रखे तो वो शख्स बदबख्त है। जिसने अपने वालिदैन या इनमें से किसी एक को पाया मगर इनके साथ अच्छा सलूक ना किया वो भी बदबख्त है। इसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा वो भी बदबख्त है। वो जहाँ की नेमतें मिलती है रोजादार को, जो नहीं रखता है रोजा वो बड़ा नादान है। अभी जो हदीस मुबारक सुनी इसमें रोजा खोरों, वालिदैन के नाफरमानों, दुरूद पाक में बुखल से काम लेने वालों के लिए इबरत की बेशुमार बातें हैं। लिहाजा इन कामों में मुब्तला रहने वालों को चाहिए कि आज ही माह रमजान के रोजे छोड़ने, वालिदैन का दिल दुखाने और दुरूद पाक के मामले में कंजूसी की आदत छोड़कर अपनी आखिरत संभाले। माह रमजान मुबारक की आमद है, इसके फैजान के क्या कहने, इसकी हर गरी रहमत बड़ी है। इस महीने में अजर सवाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस मुबारक महीने की हर दिन और हर रात अपने अंदर बेशुमार बरकतें और फजीलतें समेटे हुए होता है। हमें अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए, क्या मालिक मौला हमें माह रमजान का खूब अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, और काश हम सारे रोजे ज़ाहरी और बातनी अदाब के साथ रखें और खुशू और खुजू के साथ फर्ज नमाजें, नवाफिल नमाजें, नमाज तरावी अदा करने में कामयाब हो जाए। और अल्लाह ताला हमें माह रमजान में खूब कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। कमरी महीनों में रमजान मुबारक को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी अक्लमंद से ढकी छुपी नहीं। यही वो अजीम शान महीना है जिसका आशिकाने रमजान को पूरा साल इंतजार रहता है। इस मुबारक महीने के आते ही मुसलमानों में खुशी की वो लहर दौड़ जाती है कि मुसलमानों में इबादत और रियाजत का शौक पहले से बढ़ जाता है और गुनाहों का जोर कम हो जाता है। मस्जिदें आबाद हो जाती है, सहरी और अफ्तारी की रौनकें देखकर दिल बाग बल्कि बागे मदीना हो जाता है। और खुश नसीब मुसलमान रब्बे करीम का कलाम कुरान मजीद सुनते और सुन्नत की नियत से तरावी अदा करते हैं और जिक्र व अज़कार में खुद को मशगूल करते हैं और राह खुदा में खर्च करने का जज्बा ये बढ़ जाता है। गरीबों और मसाकीन की हेल्प करने की जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारे नेक काम इस माह मुबारक में किए जाते हैं। और ये क्यों ना हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीबात दिलाई है। चुनांचे हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान के आखिरी दिन हमें खुतबा इरशाद फरमाते हैं, वो तुम्हारे पास अज़मत और बरकत वाला महीना आने वाला है। ये वो महीना है इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह पाक ने इस मुबारक महीने के रोजे फर्ज फरमाए हैं और इस रात में क़याम सुन्नत है। जो इसमें नेक काम करे तो ऐसा है जैसे और महीनों में फर्ज अदा किया, और जो इसमें एक फर्ज अदा करे तो ये ऐसा है जैसे और महीनों में 70 फर्ज अदा किए। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये गम खवारी और भलाई का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो इस महीने में रोजादार को इफ्तार करवाए तो ये उसके लिए मग़फ़िरत का सामान बन जाता है।
आग से आजादी मिल जाती है और अफ्तार करवाने वाले को वैसा ही सवाब मिलता है जैसा रोजा रखने वाले को सवाब मिलता है। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम में से हर शख्स वो ना पाए कि जिससे वो रोजा अफ्तार करवाए तो हम क्या करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सवाब उस बंदे के लिए भी है जो एक खजूर या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध से रोजा इफ्तार करवाए। ये वो महीना है जिसके पहले 10 दिन रहमत है, दरमियान वाले 10 दिन मगफिरत है और आखिरी 10 दिन ये जहन्नम से आजादी का परवाना है। जो अपने मातहतों से इस महीने में कम काम ले अल्लाह उसको बख्श देगा, जहन्नम से आजादी दे देगा। और जिसने रोजादार को पेट भर के खाना खिलाया अल्लाह उसको एक ऐसा मेरे रोज से घूंट पिलाएगा कि वो कभी प्यासा ना होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ऐसा बरकत वाला महीना है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आते ही सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के सामने इस महीने के फजाइल, इसकी अहमियत, इसके औसाफ बयान फरमाते। भी चाहिए कि इस महीने की आमद से कबल हम अपने आप को दुनियावी मसरूफियात से निकाल कर अपने आप को कुरान पढ़ने के अंदर मसरूफ करें। जैसे ही माह रमजान आए तो फजूलियात से बचकर कुरान पढ़े, फजूलियात से बचकर नमाज की अदायगी करे, फजूलियात से बचकर नवाफिल की अदायगी करे, फजूलियात से बचकर अपने आप को नमाज तरावी के अंदर लगाए, फजूलियात से बचकर ये क्रिकेट, ये टूर्नामेंट, ये दीगर मामलात, इनसे बचकर अपने आप को अल्लाह की राह में लगाए। ये 30 दिन का मेहमान है, ये 30 दिन गुजार कर चला जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। अब रोजे फर्ज करने की वजह अल्लाह ने खुद कुरान में बयान फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजे फर्ज करने की वजह ये है कि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम गुनाहों से बचकर अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, तुम गुनाहों से बचकर कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, तुम गुनाहों से बचकर अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, तुम गुनाहों से बचकर अपने आप को नवाफिल के अंदर लगाने वाले बन जाओ, तुम रात को टूर्नामेंट छोड़कर नमाज तरावी अदा करने वाले बन जाओ, तुम दिन की मशगूलियत से बचकर कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, तुम दुनियादारी से बचकर आखिरत कमाने वाले बन जाओ। फरमाइए सारी वजह है माह रमजान की, और माह रमजान इसकी फजीलतें और इसकी बरकतें क्या कहने हैं। फरमाया हर गरी रहमत बड़ी है, हर तरफ है बरकतें, माह रमजान रहमतों और बरकतों की कान है। जब हम माह रमजान के रोजे रखेंगे, रात को कुरान पढ़ेंगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुने। मेरे आका फरमाते हैं अल कुरान वस्सियामु यशफाआनी यौमल क़ियामती, ये कुरान और ये रोजा ये बंदे के लिए कल बरोज़े क़यामत शफाअत करेंगे। कुरान कहेगा ऐ मेरे मालिक मौला, मैंने रात भर इसको दुनियादारी से बचाकर तेरी बारगाह में खड़ा किया था, ऐ मेरे मालिक मौला मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। रोजा कहेगा ऐ मालिक मौला, मैंने सारा दिन इसको खाने पीने से बचाकर तेरी बारगाह में खड़ा किया था, ऐ मालिक मौला मेरी शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह कुरान की शफाअत कबूल फरमाएगा, रोजे की शफाअत कबूल फरमाएगा और उस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया ऐ मूसा, मैंने उम्मत मुहम्मदिया को 2 नूर अता किए हैं ताकि वो 2 अंधेरों के नुकसान से महफूज रहे। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम ने अर्ज की या अल्लाह वो 2 नूर कौन से हैं? इरशाद फरमाया नूर कुरान और नूर रमजान। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम ने अर्ज की या अल्लाह वो 2 अंधेरे कौन से हैं? फरमाया कब्र का अंधेरा, दूसरा क़यामत का अंधेरा। ये नूर रमजान आएगा, इसके कब्र के अंधेरे को दूर फरमा देगा, नूर कुरान आएगा क़यामत के अंधेरे को दूर फरमा देगा।